देश के दिल में दुश्मन का जासूसी एक्सचेंज। इस तरीके के एक्सचेंजेस चलाए जा रहे थे जो कि इंटरनेट कॉल्स को सेलुलर नेटवर्क या लैंडलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉल पाकिस्तान से, नंबर हिंदुस्तान का। कहाँ से खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है सर? पाकिस्तान है। मेन ये है कि आइडेंटिटी को छुपाना। ये अगर ओवरसीज कॉल आ रही है तो रिसीव करने वाला रिसीव नहीं करता है, तो उस चीज़ को, आइडेंटिटी को छुपाना, इंडियन नंबर्स को डिस्प्ले करते हुए तमाम सारी हवाला एक्टिविटी में। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान की राजधानी से 1250 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में ISI के बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश। ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, 3 जगह अभी कार्रवाई हुई जहां से एक्सचेंजेस मिले। VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक के जरिए सेना की जानकारी दुश्मन देश तक पहुंच रही थी। सतना वाले के अकाउंट में दूसरे माध्यमों से पैसा आ रहा था और वो बाहर के हैंडलर बताते थे आपके खाते में इतना पैसा चला गया, उसको लेकर के निकाल। जो डिस्टर्बिंग फैक्ट है वो ये कि कुछ टेलीकॉम कंपनीज के एम्प्लॉयज़ या उनसे जुड़े हुए लोगों की एक्टिव कॉम्प्लिसिटी इसमें सामने आई। पाकिस्तान का सेना प्लान बेनकाब। नेटवर्क क्योंकि केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, मध्य प्रदेश के बाहर भी है। आर्मी की जानकारी, वो जम्मू कश्मीर का जो मॉड्यूल है वो सेना से संबंधित या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से बोलना, अकेले सेना की नहीं, और भी जानकारियां जो है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बेपर्दा करने में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को बड़ी कामयाबी मिली है। आप रहिए हमारे साथ, आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बताकर सेना की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। मध्य प्रदेश के 4 शहरों से हुई 11 गिरफ्तारियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के खौफनाक प्लान का पर्दाफाश कर दिया है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जा रहे थे जिनके जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स खुद को भारतीय सेना का अफसर बताकर सेना के अधिकारियों को कॉल किया करते थे। इंटरनेट कॉल को मोबाइल और लैंडलाइन कॉलिंग में बदल दिया जाता था। सेना की मूवमेंट और ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी हासिल की जाती थी। ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको खबरों की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बता देते हैं। इस खबर पर हमारे रिपोर्टर की मौजूदगी है। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड है कि यह खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि यह खबर सही है। तीसरा पैमाना है गवाह या एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में किसी एक्सपर्ट की राय नहीं ली गई है। और चौथा पैमाना है कि खबर की तकनीकी विश्वसनीयता है या नहीं, यानी इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह वीडियो जी न्यूज के कैमरे से शूट किया गया है, तो आप इस खबर पर विश्वास कर सकते हैं, इसके विजुअल यानी कि तस्वीरों पर विश्वास करते हैं। तो आपको दिखाते हैं ISI के यार, इंडिया के 11 गद्दार। मध्य प्रदेश ATS ने कॉल सेंटर की आड़ में सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजने वाले ISI के जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ATS ने मध्य प्रदेश के 4 शहरों ग्वालियर, सतना, भोपाल और जबलपुर से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से ग्वालियर से 5, जबलपुर से 2, भोपाल से 3 और सतना से 1 शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आर्मी की जानकारी, वो जम्मू कश्मीर का जो मॉड्यूल है वो सेना से संबंधित या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से बोलना, अकेले सेना की नहीं, और भी जानकारियां जो है। मध्य प्रदेश के 3 शहरों ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर से टेलीफोन एक्सचेंज चलाए जा रहे थे। 11 में से 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया,
जिन्हें रिमांड पर सौंप दिया गया है। आरोपियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस जासूसी नेटवर्क की टोह अब से 4 महीने पहले जम्मू में 2 गिरफ्तारियों के साथ लगी थी। पिछले साल नवंबर 2016 में थाना RS पुरा में 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, सतविंदर और दादू। उनके ऊपर ये आरोप था और ये जानकारी थी कि वो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लोकेशंस का, कैंप्स का, ब्रिजेस का के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे। जम्मू से हुई उन गिरफ्तारियों के बाद सतना के रहने वाले बलराम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। बलराम की गिरफ्तारी के बाद पूरे एक्सचेंज रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। ये भी खुलासा हुआ कि ISI के जरिए पैसा आता था। बलराम ही हवाला से मिले पैसे को जासूसी रैकेट के बाकी सदस्यों तक पहुंचाता था। सतना वाले के अकाउंट में दूसरे माध्यमों से पैसा आ रहा था और वो बाहर के हैंडलर बताते थे आपके खाते में इतना पैसा चला गया, उसको लेकर के निकाल दो। गिरफ्तार लोगों के पास से टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले कई उपकरण मिले हैं। इसके अलावा कई मोबाइल फोन, सैकड़ों सिम कार्ड, सिम बॉक्स, लैपटॉप और चाइनीज बॉक्स भी बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर कई सारे इस तरीके के नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों के बारे में सेंट्रल एजेंसीज, जम्मू कश्मीर की एजेंसीज, उत्तर प्रदेश की एजेंसी, दूसरी स्टेट की एजेंसीज के साथ में काम करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की है। अब आपको बताते हैं कि जासूसी का ये एक्सचेंज काम कैसे करता था। टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए कॉलर की पहचान नहीं हो पाती थी क्योंकि इंटरनेट कॉल को सेल्यूलर कॉल में ट्रांसफर कर दिया जाता था। पाकिस्तान में मौजूद ISI के जासूस भारतीय सेना का अफसर बनकर जम्मू कश्मीर में सेना के अधिकारियों को फोन करते थे और LOC और बॉर्डर की संवेदनशील जानकारियां हासिल करते थे। इसके अलावा सेना की मूवमेंट और ऑपरेशन के बारे में भी जानकारियां हासिल की जाती थी। इन्हीं एक्सचेंज के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स भारत में अपने एजेंटों से भी संपर्क किया करते थे। मेन ये है कि आइडेंटिटी को छुपाना, कि अगर ओवरसीज कॉल आ रही है तो रिसीव करने वाला रिसीव नहीं करता है, तो उस चीज़ को, आइडेंटिटी को छुपाना, इंडियन नंबर्स को डिस्प्ले करते हुए तमाम सारी हवाला एक्टिविटी। भोपाल से जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक जितेंद्र ठाकुर बीजेपी पार्षद वंदना सतीश यादव का रिश्तेदार है। हालांकि परिवार वाले आरोपों से इंकार कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं आया, ना हमारा लड़का बाहर गया हुआ है, ना यहाँ पुलिस ने दबिश दी, ना कोई पुलिस ने कोई से भी डिपार्टमेंट ने वहाँ दबिश दी। कोई संबंध नहीं है किसी से। वो अपनी खदान और अपनी फैक्ट्री को देखता है मेरे साथ। उसका फोन मैंने लगा ही नहीं है, वो भोपाल से अपने आप ही फोन करेगा, हमने उससे पूछा नहीं। इन गिरफ्तारियों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने देश को कमजोर करने और साजिशों को अंजाम देने के लिए अपनी रणनीति बदल ली है। अब वो पैसे और दूसरे लालच के जरिए खौफनाक जाल देश में बिछा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुखराया और रूरा रेल हादसे में भी ISI का हाथ होने के सबूत मिल चुके हैं। रेलवे ट्रैक की पटरियां उखाड़ने के बाद टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए जासूसी का ये जाल एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ भोपाल से संदीप भामरकर, जी मीडिया।